ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी तक हमने चर्चा की थी संबंधों के अंतर्गत वैष्णवोचित व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए। हम आगे के विषय पे आज चर्चा शुरू करेंगे। भक्तिनाथ ठाकुर का सॉन्ग जो हमने गाया था, वो सॉन्ग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। विनम्रता के द्वारा भगवान की शरणागति। भक्तिनाथ ठाकुर ने ग्रंथ लिखा है शरणागति नाम का, और उस ग्रंथ में शरणागति की जो 6 अंग है, वो 6 अंग को उन्होंने सब टाइटल्स बनाए हैं। अर्थात दैन्य, आत्मनिवेदन, गुप्तत्ववरण, ये सब उनके शरणागति के 6 अंग है। और ये 6 अंग के आधार पर उन्होंने एक एक अंग के अनेक अनेक सॉन्ग लिखे। Want to increase the fan speed? So हमने जो गाया था वो शरणागति का पालन जो है, भगवान अवश्य हमारा पालन करते हैं, उसके अंतर्गत है। जो भगवान के शरणागत होते हैं उनको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो शरणागत भक्त हैं उनके मेंटेन करने वाले भगवान हैं। 1000 कोरोना वायरस आपको परेशान करने आ सकता है, लेकिन जो पालन करने वाला है उसके सामने कोई वायरस का भला क्या वैल्यू। पालन करने का अर्थ होता है कि जो जैसे माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चे का पालन करते हैं। अर्थात बच्चे को नहीं पता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बच्चे को नहीं पता होता है, लेकिन माता पिता को पता होता है। उनको पता है कि ठंडी की मौसम है तो उनको गर्म कपड़े पहनाना है, सब पता है बच्चे को कैसे ध्यान रखा जाए। उस तरह से भगवान को पता है कि आपका देखभाल कैसे किया जाए, भगवान जानते हैं। और भगवान कभी भी ये नहीं कहते कि तुम मेरे शरणागत नहीं होगे तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, दंड दूंगा। भगवान नहीं कहते ऐसा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि तुम मेरे शरणागत हो या ना हो, पालन तो मुझे करना ही है तुम्हारा। लेकिन अगर तुम मेरी शरणागत होंगे तो तुम्हें मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी, मेरा प्रेम प्राप्त होगा। इसलिए जो लोग आज मर रहे हैं, ये पेंडेमिक हो गया ना, बहुत बड़ी आपातकालीन सिचुएशन हो गई है कि कई ऐसे मंदिर जो कभी बंद नहीं होते, वो मंदिर को आज क्लोज डाउन करना पड़ा है। मुझे याद नहीं है कि कृष्ण बलराम मंदिर भूतकाल में कभी क्लोज डाउन हुआ इस तरह से। मुझे याद नहीं कि इस्कॉन का राधा रास बिहारी मंदिर क्लोज डाउन हुआ इस तरह से।
कम से कम मेरे इतिहास में तो मुझे याद नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार की सिचुएशन लोग अनुभव कर रहे हैं। यद्यपि ये जो सिचुएशन है इसका वर्णन भगवत गीता में भी है और श्रीमद् भागवत में भी है। जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते, जो लोग प्रकृति का शोषण करते हैं, जो लोग अनियंत्रित पाप कर्म करना चाहते हैं, जो लोग काम से, लोभ से दूषित वश होकर के बड़े बड़े गुनाह करते हैं, क्रूरता का प्रदर्शन करते हैं, तो उन लोगों के सामने प्रकृति अगर थोड़ा सा रूठ जाए तो इसमें आश्चर्य क्या है। अगर 5-7 हज़ार लोग, 8,000 लोग अगर इस वायरस के द्वारा अगर शरीर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, तो हम ये नहीं कहते कि सब अच्छा हुआ, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इसका दोष केवल वायरस नहीं है, इसका कहीं ना कहीं जो कारण है वो मानव समाज के द्वारा प्रकृति का जो शोषण होता है वो है। इसलिए कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है ये तो कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन ये तो समझ पाएंगे आप कि जो प्रकृति का विनाश, प्रकृति का शोषण करता है, तो उन लोगों को ऐसे आज ये वायरस का समस्या चल रहा है, कल उठ के विश्व युद्ध हो सकता है। विश्व युद्ध में भी ऐसी स्थिति होती है, आपातकालीन सिचुएशन ऐसा ही होता है। सब लॉकडाउन करना पड़ता है, सब स्टॉक करना पड़ता है, आपका इकोनॉमी पूरा ख़त्म हो जाता है, आपका स्टॉक मार्केट पूरा ज़मीन पे बैठ गया। मुझे कल कोई बता रहा था कि अभी तो बैठना थोड़ी है प्रभु जी, अभी तो बैठना शुरू किया है, अभी तो और जाएगा नीचे। तो ये सब हम जो देख रहे हैं वो इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग परमेश्वर को अपना पालन करता नहीं मानते, लोग भगवान को शरणागत होना पसंद नहीं करते। लोग चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक इंद्रियों का भोग करेंगे। ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मुझसे मेरे जैसा आज कौन है दुनिया में, मैंने इसको मारा, मैं उसको मारूंगा, इतना धन कमाया और धन कमाऊंगा, मेरे सारे सपने मैं साकार करूंगा, सारे शत्रु को मैं ख़त्म कर दूंगा। ये आसुरी भावना है और इसी आसुरी भावना से आज अधिकांश लोग जीवन जी रहे हैं। सो ऑफ कोर्स ऐसी सिचुएशन में भक्तों को चाहिए कि भगवान से प्रार्थना करें और साधारण जो जन समुदाय है उनको कोरोना वायरस से सुरक्षा प्रदान हो, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। यद्यपि हो सकता है कि लोग अपने अपने कर्म का परिणाम भुगत रहे हो, लेकिन हम नहीं चाहते कि लोग दुखी हो, हम नहीं चाहते कि लोग कष्ट अनुभव करें, हम नहीं चाहते कि लोग इसके कारण ये मृत्यु की संख्या बढ़े। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग शरीर त्याग करें इससे पहले भगवान का शरण ले लें, फिर भले भगवत पर शरीर त्याग करें तो भगवान के धाम जाएंगे, है ना। आजकल ये फेमस वीडियो वायरल हुआ है, हमारे
सार्वभौमा प्रभु के द्वारा कोरोना वायरस का। तो लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हो, इससे अच्छा है कि लोग भगवान के नाम से ग्रसित हो जाए, भगवान की भक्ति से इन्फेक्शन हो जाए उनको, अर्थात भक्ति के कारण भक्ति नाम का कोई इन्फेक्शन उनको हो। इससे क्या होगा, ये वायरस जो है वो आपको मृत्यु दंड दे देती है, लेकिन भक्ति का जो इन्फेक्शन होगा वो आपको अमृत्यु मिलेगा। भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरणागत होता है उनको ये भवामी न चिरात पार्थ मृत्यु संसार सागरात, ऐसे मृत्यु संसार के सागर में उसको फिर से नहीं आना पड़ता। तो इसलिए हमें भक्तों को सावधानी रखनी चाहिए, अपने प्रोटेक्शन, अपने शरीर को बचाना चाहिए। यद्यपि भगवान सुरक्षा करते हैं, भगवान हमारी सुरक्षा अवश्य करते हैं, लेकिन हमारा अपना भी कर्तव्य है। कई बार लोग सोचते हैं जो भगवान जो सोचते वही होने वाला है, हमें क्या चिंता करने की आवश्यकता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते थे कि मेडिसिन्स और प्रेयर्स दो साथ में चलता है, केवल प्रेयर्स नहीं होता है। हे प्रभु आपकी इच्छा हो तो मार देना, नहीं तो जिंदा रखना, मैं तो सब जगह जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। आप प्रिकॉशन अवश्य लीजिए, लेकिन श्रद्धा रखिए, कृष्ण को जो करना वही करेंगे, लेकिन आप अपनी ओर से प्रिकॉशन लीजिए, इसमें कोई हानि नहीं है। भक्तिवेदांत ठाकुर ये सॉन्ग गाते हैं इस उद्देश्य से कि भगवान के शरणागत होना चाहिए और वो हमारे पालन करता है ऐसा मानना चाहिए, और ये भी मानना चाहिए कि मुझसे अधिक पापी तो आपको कोई मिलेगा नहीं, इसलिए मेरा उद्धार अवश्य कीजिए। जनरली हम सब ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं पापी भी हो सकता हूँ, मैं अधम भी हो सकता हूँ, अधम पामर त्राही। हम ये मानने को तैयार है कि नहीं, लेकिन अंदर से तो ना ही होती है कि नहीं, मैं और अधम और मैं और पापी, ये कैसे हो सकता है। कम से कम मैं प्रभु मैं बहुत अधम हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, लेकिन सामने कोई भी आता है इससे तो अच्छा हूँ, ये भक्त से तो अच्छा हूँ, भले मैं कैसा भी पापी हूँ लेकिन इससे तो अच्छा हूँ। तो ये अहंकार जो है वास्तव में यही हमारा शत्रु है। चैतन्य महाप्रभु हमें इस अहंकार से, अर्थात ये शरीर की भावना से मुक्त होने का आदेश दिए है। महाप्रभु ने जब प्रेम का वितरण किया तो उन्होंने ये नहीं देखा पात्र अपात्र विचार ना ही स्थान। उन्होंने कहीं पर ये देखा नहीं कि कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है। जेई जहाँ पाए तहाँ करे प्रेमदान। जो जहाँ पर मिल गया, कोई पुरुष है तो पुरुष को भी प्रेम दिया, कोई स्त्री है तो स्त्री को भी प्रेम दान दे दिया, कोई वृद्ध है, बाल है, कोई भी है, सबको प्रेम दान दिया। क्योंकि भगवान के लिए शरीर का महत्व है ही नहीं, तो हम लोग है कि शरीर की भावना में फंसे। इसलिए विशेष करके जब कृष्ण भक्ति में हम जुड़ते हैं तो भगवान ऐसा कहते हैं श्रीमद् भागवत में 5 लोगों का जहाँ रक्षण होता है वहाँ धर्म रहता है, वहाँ शांति रहती है, वहाँ सुख रहता है, वहाँ समृद्धि रहती है। कौन से वो 5 लोग हैं? एक तो है स्त्री का सम्मान और स्त्री का रक्षण जहाँ पर होता हो वो स्थान सुख संपत्ति प्राप्त कर सकता है। फिर वृद्ध लोग, बूढ़े लोग जो होते हैं, उन लोग का सम्मान अवश्य होना चाहिए, उनका आदर होना चाहिए। बच्चे
बच्चे का सुरक्षा होना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। फिर गौए, गाय जहाँ पर सुखी होनी चाहिए और सुरक्षित होनी चाहिए। कोई व्यक्ति सुखी तभी हो सकता है जब वो सुरक्षित होता है। आज हम लॉकडाउन होने की तैयारी में है। किसी भी क्षण हमें सरकार का ये आदेश मिल सकता है कि लॉकडाउन योरसेल्फ इन द हाउस, घर के अंदर आप अपने आप को सुरक्षित कर लो। लेकिन आज हम लोग भयभीत है कोरोना वायरस। लेकिन अगर ये भय का माहौल चला जाएगा तब लोग सुख का अनुभव, स्वतंत्रता मिलेगी। तो जो गाय है वो गाय भी तभी सुखी रह सकती है जब वो सुरक्षित होती है। और ब्राह्मण भी सुरक्षित होना चाहिए और उनका भी आदर होना चाहिए। अगर ये 5 लोग का रिस्पेक्ट होता है संसार में तो वो समाज सुख समृद्धि की ओर आगे बढ़ पाएगा। स्त्रियों का रक्षण करना ये वैष्णव का स्वाभाविक लक्षण है। जब हम ये भूल जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो हम कंट्रोलर बनने का प्रयास करते हैं। नियंता का अर्थ होता है कि मैं स्वामी हूँ, मैं भोग करूँगा। और ये भोग करने की जो इच्छा है वही वास्तव में हमारे बंधन का कारण है। कोई स्त्री पुरुष का भोग करना चाहती है या कोई पुरुष किसी स्त्री का भोग करना चाहता है, तो ये भोग करने की जो इच्छा है, ये इच्छा वास्तव में हमारा शत्रु है। ये इच्छा जो है वो हमारी अज्ञानता का प्रतीक है। ये इच्छा जो है वही नरक के द्वार को खोलता है। तो आप कहेंगे प्रभु ये तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक चीज़ों को रोका नहीं जा सकता। कोई कह सकता ही है। आप तो कहते हो कि भक्तिमय जीवन से मुक्ति प्राप्त होती है, लेकिन आप तो रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। ये कैसा व्यवहार है? कोई कह सकता है ये। लेकिन आपका क्या मानना है? इच्छाओं की पूरी करके, इच्छाओं की अनियंत्रित इच्छाओं को पूरी करके कौन सुखी हो सकता है? आपका क्या मानना है कि अगर कोई व्यक्ति को ये अवसर दे दिया है कि वो जो चाहे सब कर सकता है, तो क्या वो सुखी हो जाएगा? क्या आप अनियंत्रित इच्छाओं को कभी पूरी कर भी सकते हो? नहीं। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति करना या भोग करने की इच्छा रखना, ये वास्तव में हमारी अज्ञानता और हमारे पतन का कारण है। और ये सारी जो भावना है, विशेष करके कंट्रोलिंग नेचर, जो स्वामित्व की भावना, वो अंततोगत्वा शरीर सुख की भावना में परिवर्तित होते हैं। और यही एक ऐसा महान ऑब्स्टेकल माना गया है कृष्ण भक्ति में। प्रभुपाद एक बार कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति सेक्स डिज़ायर से मुक्त हो जाता है तो 50% मुक्त हो जाता है, लिबरेशन। 50% मुक्ति वहीं मिल जाती है उसको, अगर डिज़ायर से मुक्त। लेकिन क्योंकि डिज़ायर से कोई मुक्त हो ही नहीं पाता है, बहुत मुश्किल है इससे मुक्त होना। एक बार प्रभुपाद ने कहा था कि मेरे सारे पुरुष शिष्य ब्रह्मचारी बने और सारी माताएं सती प्रतिव्रता नारी बने। तो उस शिष्य ने कहा कि ये कैसे संभव है? सारे आपके शिष्य, पुरुष शिष्य, सब नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने और सारी माताएं, सारी शिष्याएं, वो सब पतिव्रता नारी बने। ये कैसे बन सकता है? ये कैसे हो सकता है? तो प्रभुपाद ने कहा क्योंकि मुझे पता है कि कुछ पुरुष होंगे ही कि जो ब्रह्मचारी नहीं बन पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस आकर्षण को रोक नहीं पाए, यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान देवता लोग भी इस आकर्षण से मुक्त नहीं हो पाए। तो क्या हमें इससे मुक्त होने का प्रयास नहीं करना चाहिए? अगर ऐसा होता तो फिर भगवान क्यों कहते भगवद गीता में, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समृद्धो।
क्यों कहते कि ये काम ही है महाशत्रु महापापमा? क्यों कहते हैं ऐसा कि ये महावैरी है सबका? क्यों कहते हैं ऐसा? क्यों कहते हैं ऐसा कि कामा संगा संजायते कामा? क्यों कहते हैं ऐसे? काम और क्रोधो भी जायते, क्यों कहते ये सब? इसका तात्पर्य यह है कि ये शत्रु जो है, काम रूपी जही शत्रु, ये मेरा काम रूपी जो शत्रु है, भगवान कहते हैं उसको जीत लो अर्जुन। तो ये आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है। यह संभव नहीं है। इसके जीतने की कला भी आसान है। कैसे? अपने मन को कृष्ण के चरणों में स्थिर करने से काम रूपी शत्रु का प्रभाव दूर हो सकता है। पुरुष और स्त्री रूपी जो कंसेप्ट है, कोई एक पुरुष है और एक स्त्री है, ये विचार मात्र भौतिक चेतना का प्रतीक है। लेकिन इसमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो लोग मुक्तात्मा नहीं होते उन लोग को कृत्रिम रूप से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो पाखंड बन जाएगा। आप समझे? जब तक मनुष्य को ये नहीं पता, जब तक वो आत्मा के स्तर पे नहीं है, वो शरीर के स्तर पे है, और वो ऐसा सोचता है कि नहीं पुरुष और स्त्री का भेद नहीं देखना चाहिए, तो वो मुक्त विहार हो जाएगा। ये तो और भी बड़ा पाप हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष का पालन करे, या फिर वर्णाश्रम का पालन करे, नीति नियमों का पालन करे। जब तक कोई मनुष्य शरीर की भावना से मुक्त नहीं होता, तब तक तो उसको पालन करना ही चाहिए सब नियमों का। क्योंकि हमारी शिक्षाओं में भी हमें, आचार्यों ने भी हमें सिखाया कि कोई मुक्ति होने से पहले मुक्त बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक किसी पुरुष को स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, या कभी किसी स्त्री को पुरुष के प्रति आकर्षण होता है, तब तक ये मानना चाहिए कि वो अभी भी भौतिक चेतना में स्थिर है, तभी भी वो भौतिक चेतना से प्रभावित है, ये मानना चाहिए। तभी भी उसको सैनिटाइजिंग की आवश्यकता है, तभी भी उसको क्वारंटाइन करने की रिक्वायरमेंट है, अर्थात वायरस का इफेक्ट है। अभी पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुए, इसलिए उसको भक्तों के बीच में अपने आप को लॉकडाउन करना चाहिए। जब तक ये लॉकडाउन नहीं करेगा अपने आप को, तब तक तो नहीं हो। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति को अपना मूल संगम मान करके चलता है, तब जाके वो इस शरीर की भावना से ऊपर निकल सकता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ होता है द्वंद्व से मुक्ति, ड्युअलिटी, पुरुष स्त्री लाभ हानि इत्यादि जो दो होता है वो, उससे मुक्ति। हमें ये मान के चलना चाहिए कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, ना कि पुरुष हूँ, ना कि स्त्री हूँ। जैसे शास्त्र में कहा गया है, स्त्रिया वैश्यास तथा शूद्रास तेपि यान्ति, कौन बताएगा? पराम गुरु। स्त्रिया वैश्या तथा शूद्रा, कोई स्त्री, कोई वैश्य या शूद्र हो, अर्थात वो नीचे निम्न योनि मानी जाती है। तो एक बार चाणक्य पंडित के बाद प्रभुपाद ने बताया, एक बार बताया था कि विश्वासम नैव कर्तव्यम स्त्रीषु राजकुलेषु च, स्त्री पे और राजा लोग पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो एक बार एक श्रील प्रभुपाद जी ने एक शिष्य ने प्रभुपाद को पूछा कि क्या हम लोग स्त्रियां हैं तो हम लोग निम्न योनि के हैं, हम लोग मूर्ख हैं? तो प्रभुपाद ने उत्तर कहा, अवश्य
अगर आप अपने आप को स्त्री मानते हो तो अवश्य यही है, लेकिन अगर आप अपने आप को कृष्ण की दासी मानते हो, अगर आप अपने आप को कृष्ण का अंश मानते हो, शरीर नहीं मानते, तो अवश्य ही तुम इससे प्रभाव में नहीं हो। तो मूल बात यह है कि आप अपने आप को स्त्री मानते हो या पुरुष मानते हो। अधिकतर केस में देखा जाए, कोई पुरुष हो या कोई स्त्री हो, सब लोग अपने आप को पुरुष ही मानते हैं, अर्थात भोक्ता मानते हैं। स्त्री भी ऐसा ही मानती है कि मैं भोक्ता हूँ, और पुरुष भी ऐसा मानते हैं कि मैं भोक्ता हूँ। लेकिन हमें इस भावना से मुक्त होना है और हमें ये मानना है कि मैं कृष्ण का अंश हूँ और कृष्ण ही एकमात्र स्वामी है, ये मानना है। तो इस भावना को पुनः स्थापित करना, इसके लिए हमें इतनी बड़ी प्रोसेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ये सब साधन भक्ति करना पड़ता है। सो इसलिए भक्त जो होता है, उनका सबसे पहला कर्तव्य होता है सेक्स डिज़ायर से मुक्त होने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करना, प्रयास करना उससे मुक्त होने के लिए। अगर आप हमसे ये नहीं हो पा रहा है तो सिर पटक पटक करके भगवान से कृपा की भीख मांगनी चाहिए कि हमें हमारी सहायता कीजिए और हमें इस सेक्स डिज़ायर रूपी चंगुल से मुक्ति प्रदान कीजिए। ये आकर्षण जो है, इससे हमारा मन जो है उसको हटाइए, ताकि आपके चरणों में मेरा मन स्थिर हो पाए। जब तक ये इच्छा रहेगी इंद्रिय भोग की, तब तक कृष्ण प्रेम दूर रहेगा हमसे। जब तक की इच्छा रहेगी, तब तक हम वृंदावन की भक्ति को समझ नहीं पाएंगे कभी। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी वृंदावन की भक्ति के विषय में बात करता हो, गोपियों के विषय में, राधा रानी के विषय में बात करे, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, उसको मिलेगा कृपा थोड़ा बहुत, लेकिन उसका असली जो रस है वो तो बहुत कोसों दूर है उसके लिए। तो इस तरह से मैं अपने आप को, आगे का चर्चा हम करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रभुपाद के कुछ कोट्स भी है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। सो वी स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चन? प्रश्न?